जिस कृष्णा ने सबको जीवन दिया, उनकी अंत की कहानी सबसे अधिक दर्दनाक क्यों है? कहानी महाभारत के बाद की है। द्वारका का विनाश हो चुका था और यादव कुल आपस में लड़कर समाप्त हो गए। कृष्ण बिल्कुल शांत मन से एक घने से जंगल में चले गए। उन्होंने धरती पर अपना काम पूरा कर लिया था। कृष्णा जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहीं एक शिकारी था जिसका नाम जरा था। वह वानर राज बाली का पुनर्जन्म था। उसने दूर से कृष्ण के पैर को हिरण समझकर तीर चला लिया। तीर सीधा कृष्णा के पैर के तलवे में जा लगता है। तब जरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे दुखी था और क्षमा मांगने लगा। कृष्णा ने उसे शांत किया और कहा, ये उसकी गलती नहीं है, ये तो नियति द्वारा तय किया हुआ था। कृष्ण ने बताया कि उनके पिछले जन्म के राम अवतार में उन्होंने बाली को छिपकर तीर मारा था। वही कर्म का फल पूरा करने के लिए जरा को यह तीर चलाना था। कृष्णा जरा को आशीर्वाद देते हैं, उसके पाप को मिटाकर उसे मोक्ष देते हैं, क्योंकि कृष्णा कभी भी किसी से रूठते नहीं हैं। उसके बाद कृष्ण ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली, क्योंकि पृथ्वी पर उनका अवतार समाप्त हो गया था। लेकिन कृष्णा कभी मरे नहीं। उनका सिर्फ निज लोक गोलोक वृंदावन वापस चले गए। उनका शरीर अमृत माया था, ना कभी जन्मा और ना कभी मृत्यु को प्राप्त हुआ। उनका अंत इसीलिए दर्दनाक नहीं था, बल्कि इसीलिए पवित्र था, क्योंकि कृष्णा हमेशा के लिए मनुष्य रूप का कर्म पूरा करके अपनी असली जगह लौट गए। कृष्णा कभी जाते नहीं, बस अपना रूप बदलते हैं। जब भी तुम उनका नाम लेते हो, वही वृंदावन की मुरली फिर से बज उठती है और कृष्ण तुम्हारे पास खड़े हो जाते हैं। उन्होंने अपना मृतदेह त्याग दिया, पर वे मृत्यु नहीं हुए। कृष्ण का शरीर धरती पर था, पर उनका रूप विष्णु का दिव्य रूप बैकुंठ की ओर उठ गया। जब प्रभु विष्णु लौट गए, धरती बदल गई, द्वारका समुद्र में डूब गया, काल चक्र का एक युग समाप्त हो गया। ये था कृष्णा का अंत नहीं, बल्कि उनके एक अवतार का समापन। कृष्णा अमर है और हमेशा हमारे साथ है। आप क्या सोचते हैं? क्या कृष्णा सच में मरे या बस एक रूप बदला? कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।